प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सर। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर टॉपिक में हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन, यानी कि प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग। अर्थात हम प्रतिशत कैसे निकालें, कैसे प्रतिशत को हम हटाएं और कैसे प्रतिशत का हम प्रयोग करें, ये बातें आज हम सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 500 है, यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो बच्चों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और यदि एक बार पढ़ने से उसकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती है, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो हम उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है? और बिल्कुल जब समझ में आ जाए हमारे कि क्या हमारे पास है, यानी कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है और कैसे हम उसको निकालेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो यहाँ है कि छात्रों की किसी विद्यालय में कुल संख्या दी हुई है और वो कितनी है? वो 500 है। यानी कोई स्कूल है, उसमें कुल 500 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? इसके बाद में यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों, अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट, यानी 125 छात्र नहीं आए विद्यालय में। यहां तक समझ में आ गई स्टेटमेंट? उसके बाद में पूछता क्या है, ये जो दो चीजें हैं ये गिवन हैं, दी हुई हैं, हमें बताया गया है इनके बारे में कि भाई कुल छात्र संख्या है 500, एब्सेंट बच्चे हैं 125। अब हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, हमें बताना क्या है। तो वो यहां है कि जो उपस्थित छात्र हैं, यानी कि जो प्रेजेंट हैं, जो स्कूल में आए हैं, उनकी प्रतिशत कितनी होगी। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल कि दिया हुआ जो है वो है एक विद्यालय की कुल स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें कुल कितने बच्चे हैं, और दूसरी बात उसने बताई है कि एब्सेंट बच्चे कितने हैं। ये दो चीजें उसने बताई है। तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो ये है कि जो बच्चे उपस्थित हैं, जो बच्चे आए हैं विद्यालय में, उनकी प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें संख्या चाहिए। प्रतिशतता हम बाद में निकालेंगे, पहले हम संख्या निकालेंगे कि जो बच्चे उपस्थित हैं उनकी संख्या कितनी है। हमारे पास गिवन है कुल स्टूडेंट कितने हैं, हमारे पास गिवन है उनमें से एब्सेंट कितने हैं, तो फिर प्रेजेंट कितने हैं वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? जो कुल संख्या है उसमें से जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको हम बाहर कर देंगे, निकाल देंगे, घटा देंगे, तो जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगी संख्या? वो उपस्थित बच्चों की संख्या आ जाएगी। ठीक है? तो 500 में से हम जो कुल छात्र संख्या थी 500, उसमें से 125 हम घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 5, 7, 3। ये जो 375 है, ये संख्या कौन सी संख्या आई है? उस विद्यालय में प्रेजेंट जो बच्चे हैं, जो बच्चे आए हैं, वो संख्या हमने ज्ञात कर ली।
और यदि उनकी संख्या ज्ञात करनी होती तो हमारा ये सवाल यही खत्म हो जाता और यही हमारा उत्तर भी होता। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी है। जो बच्चे आए हैं, जो बच्चे प्रेजेंट हैं, उनकी संख्या नहीं पूछी है, उनकी संख्या का प्रतिशत पूछा है कि जो बच्चे आए हैं वो कितने प्रतिशत हैं। तो ये जो उपस्थित बच्चे आए हैं 375, ये तो 500 में से है ये संख्या। ये जो 375 की जो संख्या आई है हमारी उपस्थित बच्चों की, ये कितने में से आई है? 500 में से आई है। लेकिन प्रतिशतता पूछ रहा है, इसका मतलब 100 पर पूछ रहा है कि यदि उस विद्यालय में 100 छात्र होते, 100 विद्यार्थी होते 500 की जगह, तो फिर कितने बच्चे प्रेजेंट होते। क्लियर हो गया? तो ये जो संख्या हमारी 375, ये तो 500 में से आई है और हमें कितने में से चाहिए? हमें 100 में से चाहिए। ठीक है, तो 375 500 में से, उसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमारे एग्जाम में मार्क्स आते हैं, जैसे मान लो किसी के 50 में से 40 मार्क्स आए, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 40/50। 40/50 का क्या मतलब हुआ? 50 में से 40, 50 में से 40। तो यहां पर ये जो हमारे 375 आए हैं, ये कितने में से आए हैं? 500 में से। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखें? कैसे लिखेंगे? 375/500। इसको इस तरह भी समझ लीजिए कि यदि हमारा पेपर 500 का है और उसमें से हमारे मार्क्स आए 375, तो हम क्या लिखेंगे? 375/500। इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 375। ठीक है, लेकिन इनकी अगर प्रतिशतता निकालें, इनकी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? तो इसको यदि हम 100 से गुणा कर दें तो हमारे पास ये जो 375 संख्या आई है, इसकी परसेंटेज हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही है चीजें? अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसके बाद हमारे पास ऊपर बचा 375 और नीचे बचा 5। तो कट रहे हैं ये दोनों। कितने से कट रहे हैं? हम विभाजकता के नियमों का प्रयोग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 5 से दोनों संख्याएं पूरी भाग हो रही हैं। 5 से 5 को काटेंगे, 5 से कम 5 से 375 को भाग करेंगे तो 5 7 35 2 और 5 5 25। अब कुछ नहीं कट रहा तो हमारा क्या आ गया? आगे संख्या हमारी आ गई 75। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, उनकी प्रतिशतता 75 है। यानी कि 75% बच्चे उस विद्यालय में आए हैं, प्रेजेंट हैं। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि संख्या क्या होती है और उसकी प्रतिशतता क्या होती है। ठीक है ना? संख्या अगर पूछता कि कुल 500 विद्यार्थियों में से 125 एब्सेंट हो गए तो प्रेजेंट कितने, तो हम कुल में से एब्सेंट घटा देते, वो प्रेजेंट बच्चों की संख्या आ जाती। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया उसने, और आगे क्या बढ़ाया कि इस संख्या की प्रतिशतता पूछनी। और प्रतिशतता का मतलब है 100 पर, प्रत्येक 100 पर। और ये कितनी आई है संख्या? किस पे आई है? ये तो 500 पे आई है। 500 में से निकाली हमने, तो ये तो 500 पे आई है। ये 375 तो हमें निकालना है 100 पर, क्योंकि प्रतिशत निकालनी है।
तो जब 500 में से 375 का मतलब क्या होता है? 375/500 हमें पता है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो फिर हमने इसको सॉल्व किया और हमारी संख्या आ गई 75। इसका मतलब ये हमारा उत्तर आ गया, और उत्तर हमारा क्या है? ये है उपस्थित छात्रों की प्रतिशत, कि 75% छात्र उपस्थित थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। चीनी के मूल्य की बात है यहां पर। 10 रुपए की 1 किलो चीनी आती थी। 10 रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब 10 रुपए की 1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद लेकिन नए बजट में, नए बजट का मतलब उसके जो भाव हैं, उसके जो रेट हैं वो रिवाइज हो गए, बदल गए। और क्या बदलाव आया उसमें? उसमें बदलाव आया कि 10% की वृद्धि हो गई, 10% बढ़ गए। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है, उसमें तो प्रतिशत हमने निकालना था, इसमें प्रतिशत उसने दे ही दिया, तो फिर हम संख्या निकालेंगे। ठीक है ना, प्रतिशत दिया हुआ होता है, हमें संख्या निकालनी होती है। संख्या हमारे पास होती है तो हमें उसका प्रतिशत निकालना होता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो चीनी का 10 रुपए मूल्य था, उसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी हर 10% का मतलब हर 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़े हैं। ये जो 10 रुपए थे, इसके ऊपर 10 रुपए नहीं बढ़े हैं कि इसमें 10 रुपए थे और 10 रुपए और बढ़ गए। यहां यही चीज ध्यान देने की है, 10 रुपए नहीं बढ़े हैं, 10% बढ़े हैं। यानी कि 100 पर 10, यदि 100 मूल्य होता ना पहले, चाय का मूल्य 100 होता तो 10 रुपए बढ़ते। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि 100 पर 10 रुपए बढ़ रहे हैं, और तो 10 पर कितने बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मूल्य तो पहले 10 था। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या है? तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नया मूल्य क्या होगा चीनी का? सबसे पहले तो जो चीनी पहले जो भाव था चीनी का, वो और जो उसमें बढ़ोतरी हुई है उसको जोड़ेंगे, नया मूल्य तो वही बनेगा। नया मूल्य क्या बनेगा? जो हमारा पुराना मूल्य था, यानी कि पहला जो हमारा मूल्य है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम उसके अंदर मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो वो नया मूल्य आ जाएगा, यानी चीनी का भाव वो नया भाव होगा। ठीक है, तो यहां समझने की बात क्या है? यहां पर हमारा पुराना मूल्य है 10 रुपए, यानी 10 रुपए की 1 किलो चीनी। ठीक है, भाव बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा? वो अगर ये कह देता कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया, तो 2 क्या थी? वो तो 2 तो संख्या थी, तो 2 इसमें जोड़ देते, वो नया भाव बन जाता। लेकिन इसने संख्या नहीं बताई। यही बात हमें समझनी है, उसने प्रतिशत बता दिया, और प्रतिशत होता है 100 के ऊपर, प्रतिशत होता है 100 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ जो ये 10 रुपए बढ़े हैं, 10 बढ़े हैं, ये 100 के ऊपर बढ़े हैं। ये कितने के ऊपर बढ़े हैं? 100 के ऊपर बढ़े हैं भाई। तो 10 रुपए के ऊपर कितनी बढ़ोतरी होगी, ये चीज हमें निकालनी है। इसको हमें सोचना है कि यदि 100 के ऊपर बढ़ोतरी दी हुई है तो 10 के ऊपर बढ़ोतरी कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 के ऊपर, तो ये इसके साथ प्रतिशत है, इसके साथ क्या है? प्रतिशत। तो हम प्रतिशत को हटाएंगे, तो 10 का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि 100 पर 10,
100 पर 10 कह दो चाहे 10% कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये जो बढ़ोतरी है ये हमने भिन्न के रूप में लिख दी, यानी कि 10/100 की बढ़ोतरी है। इसको 10% भी कह सकते हैं, यानी कि 100 पर 10 रुपए बढ़े और हमें बढ़ोतरी कितने के ऊपर निकालनी है? जो पुराना मूल्य था, जो पुराना मूल्य था उसके ऊपर बढ़ोतरी हमने निकालनी है। तो पुराना मूल्य कितना था? 10, तो गुणा में 10 करेंगे हम। ठीक है ना, गुणा में क्या कर देंगे? 10, और फिर इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो वो हमारी बढ़ोतरी आ जाएगी कितने के ऊपर? अब तक तो हमारी बढ़ोतरी दी हुई थी 100 पर, लेकिन अब जो बढ़ोतरी आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो बढ़ोतरी 10 रुपए के ऊपर होगी, और उसको हम पुराने मूल्य में जोड़ देंगे तो वो नया मूल्य आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, और इसके बाद में हमारा क्या आया? 1। क्या आया? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए बढ़ा है। तो पुराना मूल्य हमारा कितना था? 10, 1 रुपया बढ़ गया तो अब नया मूल्य कितना हो गया? 11। तो यही 11 हमारा नया मूल्य होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। बालिकाएं मीन्स गर्ल्स। 240 गर्ल, टोटल 600, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल हैं, और उनमें से 240 गर्ल्स हैं। तो बालिकाओं का प्रतिशत कितना होगा? अब देखो क्या दिया हुआ है, अब संख्या दी हुई है, और हमें यह पता है कि हमारी संख्या किस संख्या में से है, और प्रतिशत का मतलब हमने फिर 100 में से बताना है। प्रतिशत निकालने का मतलब है 100 में से बताना। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो संख्या है 240, ये संख्या 600 में से है, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या तो दी हुई है, उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालेंगे 100 पर, प्रतिशत निकालेंगे 100 पर। तो ये कितने पर है? ये तो 600 पर है, यानी 600 में से है, और 600 में से 240, इसको भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? जब हमारे 600 में से 240 नंबर आएंगे तो कैसे लिखेंगे? 240 बटे 600। तो यहां भी 600 जो कुल स्टूडेंट थे उनमें से 240 हैं बालिकाएं, तो हम क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में? 240 बटे 600, और इनका प्रतिशत निकालना है। जो ये जो संख्या है 240, इसका प्रतिशत निकालना है, यानी 100 पर। ये जो 240 बालिकाएं हैं ये 600 में से हैं, और यदि उस स्कूल में कुल छात्र 100 होते, कुल छात्र 100 होते, तो फिर गर्ल्स कितनी होती? यहां पर हमारा मेन सवाल ये है। ठीक है, तो 100 में से निकालना है। 100 में से निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो जो हमारा आएगा, जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक 24, 6 0 0, यानी कि 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 600 में से यदि 240 बालिकाएं हैं तो 100 में से 40 बालिकाएं होंगी। समझ में आ गया?
क्लियर? बिल्कुल। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x का 23% 46 है, यानी x का 23% यदि हम करें तो उसकी वैल्यू 46 है। उसकी वैल्यू कितनी है? 46। अब हमें x यानी इस मान का पता नहीं है कि कितना है, लेकिन ये कहता है कि उस संख्या का यदि हमें पता हो और उसका 23% भाग हम निकालें तो वह 46 के बराबर होगा। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हम कैसे निकालेंगे? हम x की वैल्यू निकालेंगे, और जो x की वैल्यू है वही वह संख्या होगी जिसका यदि 23% किया जाए तो 46 आएगा। तो जो प्रश्न में है उसके अनुसार हम एक व्यंजक बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे कि कैसे उसको हम लिख सकते हैं। जो सवाल में हमारी स्टेटमेंट है उसको गणित की भाषा में कैसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई? x का 23%, ये हमने लिख दिया x का 23%, और ये कितने के बराबर है ये भी इसमें दे रखा है। ये कह रहा है ना कि x का 23% करें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो 46 के बराबर हो जाएगा। तो हम x का 23% को 46 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल में वो कह रहा है कि भाई x का 23%, x का मतलब कोई अज्ञात संख्या है, उस संख्या का हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, लेकिन वो संख्या अगर हमें मिल जाए तो हम उसका 23% भाग निकालें तो वो 46 बनेगा। इसका मतलब ये है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 23 का प्रतिशत हटा लेंगे और का को मल्टीप्लाई लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा x गुणा में 23, और प्रतिशत कैसे हटता है किसी संख्या का? बटे 100 करके। किसी भी संख्या का प्रतिशत हम हटाएंगे तो उस संख्या के बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे फिर क्या है? बराबर 46 है। यहां तक ये स्टेप क्लियर हो गया? ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप आया, का को हमने मल्टीप्लाई लिख दिया और 23% जो था उस 23 का हमने प्रतिशत हटाया है। ये दो चीजें हमने इस स्टेप में की है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, सोल्व करेंगे तो यहां कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर की गुणा यानी अंश अंशों की, तो 23 की और x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23x, आगे बराबर है 23x और नीचे क्या है? 100, और ये बराबर हो गया 46 के। ठीक है, 23x बटे 100 बराबर 46। अब देखो, जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का निशान आए तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं? आर पार गुणा से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। सबसे पहले तो जिसका हर नहीं है उसका हर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे? ये जो अंश है यहाँ, ये इसके हर से गुणा होगी, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 23x। ठीक है, और फिर जब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4600। ये स्टेप समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आ गया कैसे किया? अब हमें पता होना चाहिए कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू ही वह संख्या होगी जिसका 23% करें तो उसका मान 46 आएगा, यानी कि हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम केवल इस साइड में x को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा है कोई भी टर्म उसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इधर ये एक्स्ट्रा है 23, इसकी साइड चेंज करेंगे, लेकिन साइड चेंज करने का रूल हम बार बार बता चुके हैं कि अगर पहली साइड में
कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो दूसरी साइड में जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहली साइड में जो नंबर प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, वो दूसरी साइड में जाकर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बटे, ये यहाँ पर गुणा हो रही है क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 23 और x की गुणा हो रही है। ठीक है, तो उधर जाकर ये 23 भाग करेगा इधर आके। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर x की वैल्यू हो जाएगी, इधर तो अकेला x रह जाएगा और इधर ये 4600 पहले ही था, और फिर ये जो इसकी साइड चेंज करेंगे 23 की, ये इधर जाकर डिवाइड होगा यानी कि बटे में हो जाएगा। और फिर इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो काटेंगे 23 से 23 दूनी 40, 0 0 और हमारा उत्तर आ गया 200। इस प्रकार हमें ये x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू वही संख्या है जिसका यदि 23% किया जाए तो मान क्या आएगा, 46 आएगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं। इसका यदि हम 23% करें यानी 200 का 23% को सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 46 ही आएगी। इसका मतलब ये हमारा सवाल ठीक है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।